एक बार फिर से स्वागत है आपका हिमाचल डायरी के इस अंक में। सामाजिक कार्यों में अपनी अलग पहचान बना चुकी सर्व कल्याणकारी संस्था द्वारा रविवार 16 अप्रैल को टोनी देवी के सिविल अस्पताल में सुबह 8:30 बजे 30वां निःशुल्क मेडिकल कैंप का आयोजन किया जा रहा है। कैंप में हड्डी रोग, स्त्री रोग, हृदय रोग, त्वचा रोग के विशेषज्ञ मौजूद होंगे। यह जानकारी सर्व कल्याणकारी संस्था के चेयरमैन राजेंद्र राणा ने दी। 16 अप्रैल को टोनी देवी के सिविल अस्पताल में सुबह 8:30 बजे निःशुल्क मेडिकल कैंप का आयोजन किया जा रहा है। इसमें देश के जाने माने हड्डी व स्वाइन रोग विशेषज्ञ, पीजीआई के ऑर्थो विभाग के पूर्व अध्यक्ष एवं वर्तमान में पंजाब की बाबा फरीद मेडिकल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर राज बहादुर के नेतृत्व में विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम रोगियों का उपचार करेंगी। सर्व कल्याणकारी संस्था के चेयरमैन राजेंद्र राणा ने बताया कि विख्यात हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राज बहादुर से समय लेने के लिए ही रोगियों को 6 महीने इंतजार करना पड़ता है। सर्व कल्याणकारी संस्था के विशेष आग्रह पर डॉक्टर राज बहादुर पहले भी कई बार संस्था द्वारा आयोजित चिकित्सा शिविरों में पधारकर रोगियों को अपनी कीमती सेवाएं प्रदान कर चुके हैं। राजेंद्र राणा ने बताया कि 16 अप्रैल को आयोजित होने वाले संस्था के शिविर में हड्डी रोग, स्त्री रोग, हृदय रोग, त्वचा रोग विशेषज्ञ शामिल होंगे। अप्रैल माह में प्रदेश का तापमान धीरे धीरे बढ़ने लगा है। मौसम विभाग की ओर से जारी सूचना के अनुसार बुधवार को अधिकतर स्थानों पर अधिकतम और न्यूनतम तापमान में 3 से 4 डिग्री तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। जिला ऊना की बात करें तो यहाँ का तापमान सबसे अधिक 38 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो जयपुर के अधिकतम तापमान के बराबर ही था। अप्रैल माह के मध्य में प्रदेश का तापमान बढ़ने लगा है। मौसम विभाग की ओर से जारी सूचना के अनुसार बुधवार को अधिकतर स्थानों पर अधिकतम और न्यूनतम तापमान में 3 से 4 डिग्री तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। बुधवार को ऊना प्रदेश का सबसे गर्म जिला रहा। ऊना का अधिकतम तापमान 38.0 डिग्री सेल्सियस रहा, जो जयपुर के अधिकतम तापमान 38.3 डिग्री से महज 0.3 कम रहा। वहीं अन्य जिलों में भी तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इस दौरान सुंदरनगर ऊना के बाद सबसे गर्म रहा। सुंदरनगर का तापमान 33.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग की ओर से जारी पूर्वानुमान के अनुसार आने वाले दिनों में भी मौसम का रुख इसी तरह बना रहेगा। ऐसे में तापमान में और बढ़ोतरी हो सकती है। विभाग की ओर से जारी पूर्वानुमान के अनुसार 13 अप्रैल से 18 अप्रैल तक प्रदेश के अधिकतर स्थानों पर मौसम साफ बना रहेगा। मौसम विभाग के निदेशक डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बताया कि अगले 6 दिनों तक मौसम साफ बना रहेगा। केवल 14 अप्रैल को प्रदेश के उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में वर्षा और हिमपात की संभावना है। बहरहाल प्रदेश में तापमान बढ़ने लगा है। मैदानी इलाकों में तापमान में और बढ़ोतरी होने के आसार जताए जा रहे हैं। टोनी देवी हमीरपुर में 14 अप्रैल को कुश्तियों के महादंगल का आयोजन किया जा रहा है। इस दंगल में हिमाचल के साथ साथ अन्य राज्यों के नामी पहलवान भी भाग लेंगे। यह जानकारी विजय ट्रेडर के एमडी विजय बहल ने दी। उन्होंने सभी लोगों से इस दंगल में पधारने का आग्रह किया है। ये टोनी देवी मैचिंग जो लगातार लगभग 12 सालों से यहाँ हो रही है और भारी संख्या में जो हिमाचल प्रदेश और दूसरे अन्य प्रदेशों के जो पहलवान हैं वो यहाँ आते हैं और मैं निवेदन करता हूँ पहलवानों से वो भारी संख्या में टोनी देवी यहाँ आएँ, क्योंकि बहुत बड़ा दंगल का आयोजन 14 तारीख को शुक्रवार को यहाँ हो रहा है। तो मैं आप सब पहलवानों से मैं निवेदन करूँगा और समस्त जनता से कृपया जरूर दंगल को देखने आएँ और जो पहलवान हैं खासकर पंजाब, हरियाणा और हिमाचल के, वो समस्त पहलवानों से मैं दुआ करूँगा, निवेदन करूँगा कि वो यहाँ दंगल लड़ने के लिए जरूर आए। बैसाखी के उपलक्ष्य पर मंडी जिला के प्रसिद्ध पर्यटक व धार्मिक स्थल रिवालसर झील में 4 दिवसीय मेले का शुभारंभ हो गया है। रिवालसर 3 धर्मों के संगम का स्थल है। बैसाखी पर्व पर लोग यहां स्नान करने दूर दूर से आते हैं। बैसाखी पर्व को लेकर रिवालसर में भक्तों की काफी भीड़ देखी गई। लोग झील में स्नान करने के उपरांत मां नैना देवी के दर्शन करने मां के दरबार भी पहुंच रहे हैं।
जिला मंडी का धार्मिक व पर्यटन स्थल रिवालसर 3 धर्मों से जुड़े लोगों के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। बैसाखी के दिन 4 दिन तक चलने वाला यह मेला यहाँ की सुंदरता में 4 चांद लगा देता है। मेले में जिला भर के अनेक देवी देवता अपने दर्शन देने यहाँ पहुँचते हैं। धार्मिक आस्था से जुड़े इस त्रिवेणी स्थल रिवालसर में बैसाखी मेला 13 अप्रैल से 16 अप्रैल तक मनाया जाता है। धर्मस्थली व पर्यटन नगरी रिवालसर में होने वाला बैसाखी मेला हर वर्ष बैसाख महीने के प्रारंभ में मनाया जाता है और इसमें खास बात यह रहती है कि मेले में तीनों धर्मों के लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, जिसमें हिंदू धर्म के अलावा बौद्ध धर्म और सिख धर्म से जुड़े लोग विशेष तौर पर यहाँ आते हैं। इस मेले में एक तरफा जहां नगर पंचायत द्वारा रिवालसर शहर व झील को मेले से 1 माह पहले ही सजाया जाता है, वहीं गुरुद्वारा साहिब, बौद्ध मठों व हिंदू मंदिरों में भी खूब रौनक देखने को मिलती है। एक समय था जब लोग इस दिन पुण्य कमाने दूर दूर से पैदल चलकर आते थे, जिसमें उनको रात में झील के किनारे डेरा डालकर ठहरना पड़ता था। रात भर भजन कीर्तन करने के बाद सुबह झील में स्नान किया जाता है, जबकि कई लोग सुबह सुबह झील के आर से पार तक की दूरी तैरकर ही पूरी करते थे। कहते हैं कि इस दिन झील में तैरने और स्नान करने पर सभी पापों और रोगों से छुटकारा मिल जाता है। बैसाखी के उपलक्ष्य पर लोगों का हुजूम नैना देवी मंदिर की ओर भी भारी संख्या में दर्शन करते देखा गया है। माता नैना मंदिर का यह पवित्र मंदिर पर्यटन नगरी रिवालसर से मात्र 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जहां इस साल माता के दर्शन करने आए हजारों भक्तों के लिए विशेष प्रकार के लंगर का भी आयोजन किया गया है। वहीं सरकीधार क्षेत्र कमेटी के प्रधान किशोरी लाल का कहना है कि इस साल माता के दर्शन करने आए भक्तों में काफी इजाफा हुआ है। सबसे पहले यह मेला बैसाख मास की संक्रांति के दिन मनाया जाता है। कई वर्षों से इसे बसोआ भी कहते हैं। प्राचीन काल से इस मेले का आयोजन यहाँ होता है। इस ब्रह्मा जी के बेटे लोमस ऋषि हृदयलेश ने यहाँ तपोस्थली है, यहाँ पर तप किया है। और इस झील में टीले जो तैरते हैं वो शिव, पार्वती, गणेश 5 प्रकार के टीले तैरते हैं, जो इसका मिट्टी, पत्थर और जो बाबा जी की जटाएं हैं जिनको नाड़ के रूप में है, यहाँ झील के पास और इधर उधर आदमी रखे हुए हैं जो लोगों को अच्छी परामर्श देते रहते हैं। डोहू नामक एक जो व्यक्ति था वो यहाँ पर जम्मू से आए और राजा अजवर सेन ने उसको इस पवित्र झील की रक्षा करने हेतु तथा बाबा जी की पूजा अर्चना करने हेतु तथा ऊपर सरकीधार में जो नैना माता का मंदिर है वहाँ पर पूजा अर्चना करने हेतु उस डोहू नामक ब्राह्मण को यहाँ रखा। तो हम जितने भी आज 104 परिवार हैं उस डोहू नामक ब्राह्मण के संतान हैं। बारी बारी से हम पूजा अर्चना नीचे और ऊपर करते रहते हैं। धन्यवाद। रिवालसर की पवित्र झील की खासियत यह भी है कि यहाँ पर मछलियों का अपार भंडार है और इन्हें आस्था के नाम पर लोग अपनी अपनी मन्नतें मानकर इन्हें आटा, फल, फूल इत्यादि चढ़ाते हैं। इतना ही नहीं, इस झील में मछलियों को मारने की सख्त पाबंदी है, जिस कारण इनकी संख्या में भारी इजाफा हो रहा है। इस झील में पनपती मछलियों को प्रशासन की ओर से आटा डालने के लिए भी पाबंदी लगाई हुई है, ताकि आटे से होने वाली बीमारी से इनका बचाव किया जा सके। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मोनिका ठाकुर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।